एक शख्स जो पहली बार हमारे सामने आया है, उसके पहले हमारा उससे कभी सामना नहीं हुआ, उसकी पर्सनैलिटी को अगर जज करना हो और हम उसे ध्यान से देखें और जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगते हैं उसकी पर्सनैलिटी का जजमेंट लगा लेने में। 80% जजमेंट लगा सकते हैं पहले 7 मिनट में ही बस। एंड दिस शैल बी द जजमेंट विच इज मोस्ट लाइकली टू गो मार्चिंग ऑन। बिल्कुल पक्का रहेगा वो। और यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है 7 मिनट्स जजमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के जजमेंट के 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट्स टाइम इज मोर देन इनफ, आई एम श्योर। हाउ? दरअसल पर्सनैलिटी का जजमेंट लगता है कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, जो कि इस तरफ लिए हैं ग्रीन से अंडरलाइन करके, और उस साइड उनके लिए टाइम रिक्वायर्ड, हर जजमेंट के लिए टाइम रिक्वायर्ड वो दिया हुआ है, राइट से अंडरलाइन है। तो ये दो तरह के जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला है नॉन वर्बल, मीन्स नॉन ओरल। बोलेगा कुछ नहीं है, बोलेगा कुछ नहीं आदमी, सिर्फ आपको उसे देखना है। तो ये नॉन वर्बल में एक तो होता है शिष्टाचार, एटिकेट, दूसरा होता है गेस्चर यानी हाव भाव, और पोस्चर यानी उसका खड़े होने का या बैठने का अंदाज। किसी ने उससे बैठने के लिए कहा तो वो किस तरह से बैठता है, किस उसका बैठने का तरीका क्या है, सीट को ऑक्यूपाई करने का तरीका क्या है, ये बताएगा नॉन वर्बल। ये 30 सेकंड लगते हैं ये देखने में। सिर्फ 30 सेकंड में तीनों चीजें देखकर प्राइमा फेसी हो जाती है कि ये आदमी दरअसल क्या होना चाहिए, क्या होगा। नाउ कम्स द एक्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आदमी की पर्सनैलिटी को पूरा खोल के रख देता है, वो है वर्बल, ओरल। अब इस ओरल में 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें तो मेन हैं। पहली है वे ऑफ टॉकिंग, उसका बोलचाल का तरीका। इस तरीके को जज करने में 3 मिनट लगते हैं। जिस ट्रेड का आदमी होगा उसी ट्रेड के हिसाब से उसके हाथों का मूवमेंट होगा, शोल्डर्स का मूवमेंट होगा, गर्दन का मूवमेंट होगा, फेशियल मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कई साल पहले दूरदर्शन पर, जब दूरदर्शन हुआ करता था सिर्फ, तब एक क्लासिकल डांसर का इंटरव्यू हुआ था। मैं देख रहा था कि उसके डांस की मुद्रा जनरली चिन को ऊपर उठा के कभी फेस को इस तरफ करना, कभी इस तरफ करना, यही 2 मुद्राएं मेन थी। तो वो हर बात में या तो उसकी चिन राइट साइड में उठ के जा रही थी या लेफ्ट साइड में जा रही थी, मींस शी वाज अ डांसर, ऑब्वियसली शी वाज अ डांसर। क्वाइट सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिनका अपने ट्रेड के अकॉर्डिंगली बॉडी लैंग्वेज होता है। सो वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका, फिर उसमें फ्लो भी, बोलने का फ्लो भी, अटक अटक के बोलता है या कंटिन्यूअस बोलता है, ये वे ऑफ टॉकिंग, उसमें सब आ जाता है। वो उसके लिए सिर्फ 3 मिनट लगते हैं वे ऑफ टॉकिंग पकड़ने में और जजमेंट लगाने में कि ये आदमी अभी किस ट्रेड में काम कर रहा होगा, या काम कर भी रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। जजमेंट लग जाता है वे ऑफ टॉकिंग से। नाउ कम्स नॉलेज, इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। वो 3 मिनट इसमें ऐड हो गए, अब वो 3 मिनट इसी में ऐड है। उसके बाद चौथे से 7वें तक नॉलेज, जहां उसने बोलना शुरू किया नहीं वहां उसका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है, क्या पूछा गया है, क्या बोल रहा है। एक डिस्कशन में कितने सेगमेंट्स एक साथ ले रहा है और उनमें से कितने छोड़ता चल रहा है, या जबरदस्ती कोई एक सेगमेंट में बात करना है, दूसरे सेगमेंट को साथ में लेके आना है। ये क्लियर बताता है कि उसका नॉलेज लेवल क्या है, कितना है। अगर इंटरडिसिप्लिनरी मैटर होगा, उस पर बात कर रहा होगा, तो सभी डिसिप्लिन पैरेलल चलेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये दिस पर्सन इज नॉलेजेबल, इसको नॉलेज है। तो नॉलेज 5 से 7 मिनट में जजमेंट लग जाता है। अभी पूरा 7 मिनट का ही साइकिल चल रहा है, और इसके बाद है
एग्जामिनिंग थिंग्स, चीजों को एग्जामिन करना। बात करने के दौरान अगर उससे कुछ पूछा जाए किसी चीज को एग्जामिन करने के लिए, तो वो जो बोलेगा एग्जामिनिंग करते हुए, एग्जामिनिंग लेवल बता देगा 5 से 7 मिनट, वही 5 से 7 मिनट में। एग्जामिनिंग थिंग्स, इससे पता लग जाएगा कि उसकी डेप्थ कितनी है, नॉलेज कितना है ये पता लग गया। अब डेप्थ कितनी है उसकी, अपनी थॉट डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई की गहरी सोच है। नाउ लास्ट कम्स चीयरफुलनेस, मुस्कुराहट या उसकी हंसी, ये बतला देगी 2 मिनट में पता लग जाएगा कि वो मुस्कुराहट रियल है, या अगले 3 से 5 मिनट में पता लग जाएगा कि मिस्चीवस है, शैतानी आदत है इसमें, शैतानी मुस्कुराहट है, चालबाज मुस्कुराहट है। ये चीयरफुलनेस, ये सारा पिक्चर क्लियर हो चुका है। इसके अलावा 2 चीजें और भी बचती हैं। ये पूरा का पूरा जो रियलाइजेशन है, इसीलिए इसको सारे को एक साथ लेकर मैंने मेंशन किया है। दिस रियलाइजेशन इन एडिशन टू, इस रियलाइजेशन के साथ साथ क्या, वंस कम्युनिकेशन स्किल, आदमी की बोलचाल की दक्षता, संप्रेषण की क्षमता, और एंड वंस क्लियर एंड मॉडरेट वॉइस, वॉइस क्लियर हो और बहुत ऊंची ना हो, बहुत नीची भी ना हो, मॉडरेट वॉइस हो। ये आइडेंटिफाइज वंस क्वालिटीज एंड मेरिट्स, एक किसी की क्वालिटीज या मेरिट्स को ये इस 2 चीजों के साथ ये सब रियलाइजेशन ये बतला देता है। विदाउट आस्किंग एनीथिंग, किसी से कुछ पूछने की या उस आदमी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब पिक्चर क्लियर हो जाता है। जस्ट 7 मिनट्स, टोटल 7 मिनट्स मैक्सिमम फिगर। बस आज यही बतलाना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।